इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। रमेश की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी। लेकिन ज्यादा गुस्सा और फालतू बोलने की वजह से कभी कभी उसके घर वालों को काफी दुख होता था कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तब वो आके माफी भी मांगती कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता था और वह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा और हर छोटी छोटी बात पे चीजों को काफी गुस्से के बोल ना उसकी आदत बन गई थी। उसके गुस्से से उसके घर वाले बहुत परेशान थे और ना चाहते हुए भी इसका इलाज उनको नहीं मिल रहा था। एक समय के बाद गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि नगर में एक महात्मा आए हुए हैं। सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है। आप सब क्यों ना अपनी बहू को लेके उन महात्मा के पास जाइए, क्योंकि वो सुना है कि वो हर समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से और सरलता से बता देते हैं। अगर आप सब वहां पे जाएं, तो निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इतना सुनते ही उसके घर वाले उसको लेके उस महात्मा के पास चले गए। चलते चलते वो थक गए और शाम में हो गई, क्योंकि उनका आश्रम बहुत दूर था। देर शाम होते होते वो महात्मा के आश्रम में आखिरकार पहुंच ही गए। महात्मा के आश्रम में जाकर देखा तो वो सभा कर रहे थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा, ये मेरी बहू है, इसे बहुत गुस्सा आता है, कृपा करके इसका कोई समाधान बताएं, क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आता है और फिर जब गुस्सा आता है तब यह किसी को नहीं देखती। सच झूठ, सही गलत की इसे कोई समझ नहीं रहता। बस मन में जो आता है ये बोल देती है और बाद में माफी भी मांगती है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं सुधारती। आप ही बताइए कि भगवान, हम कैसे क्रोध को नियंत्रित करें? कृपया हमें इसका उपाय बताएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, एक कहावत है, क्रोध से पहले सोचो, उसे दोबारा उगलने से रोको। उन्होंने बोला, इसका क्या मतलब है? आप जरा खुल के ही बताइए, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी निश्चय ही तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दे देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनका नाम धन्या था। धन्या बहुत ही प्यारी और दयालु महिला थी, लेकिन एक समस्या उनके गुस्से की थी। वे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करती थीं। जब उसे गुस्सा आता तो कभी नहीं देखती उसके सामने कौन है और कौन नहीं। वो सबको गुस्से में अपने से छोटा ही समझती थी। बुढ़िया जितनी गुस्सैल थी उतनी ही लालची थी। उसके मन में धन और पैसों को लेकर अपार लालच था। एक समय बुढ़िया के पास खाने को कुछ नहीं बचा और वो पैसे भी नहीं कमान नहीं चाहती थी, तो उसके मन में तरकीब सूझी। उसे याद आया, गांव में मेला लगा है, क्यों ना इस मेले से कुछ लाभ लिया जाए। धन्या ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है कि उनके गुस्से को कुछ सीख मिले। उन्होंने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक चुटकुला है, अगर तुम मुझे हंसाओगे तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे हंसा ना पाओगे तो तुम्हें मुझसे 2 सिक्के देने होंगे। अब बुढ़िया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि इन बच्चों को बेवकूफ बना के अब मैं पैसे भी कमा लूंगी और मेरा काम भी चल जाएगा। इन्हें भला क्या पता लगता है, बच्चे तो वैसे ही चुटकुला से हंसते हैं। लड़के राजी हो गए। धन्या ने चुटकुला सुनाना शुरू किया, परंतु उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, वे सब उस बुढ़िया के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि वो लोगों को बेवकूफ बनाती है और वो धन की कितनी लालची है। इसलिए सभी लड़के मिलकर पहले से ही प्लान बना लिए थे कि हमें इसके चुटकुले पर हंसना नहीं है और जो मर्जी हो जाए, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। बुढ़िया ने उन लड़कों से पूछा, क्या तुम सभी तैयार हो? लड़कों ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हम सब तैयार हैं, आप चुटकुला सुनाओ। फिर बुढ़िया ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया, लेकिन किसी भी लड़के ने थोड़ी सी भी हंसी नहीं निकाली। बुढ़िया थरी सहमी, लेकिन उसे 2 सिक्के डबल देने थे, इसीलिए उसने दे दिया। उसके मन में उपाय आया। उसने मन ही मन सोचा, अगले बार वो इससे भी बेहतर चुटकुला सुनाएगी और पक्का सबको हंसा के ही मानेगी। इस बार बढ़िया ने फिर एक चुटकुला सुनाया, लेकिन इस बार भी कोई लड़का नहीं। अब बढ़िया थोड़ा गुस्से में आ गई। वो जितनी बार भी चुटकुले सुनाती, गांव में से कोई भी लड़का नहीं हंसता।
वे फिर सब धन्या के चुटकुले पर हंसने के बजाय अपनी हंसी को दबा लिया। उसके बाद धन्या ने एक बार फिर कोशिश की और फिर बार बार, लेकिन हर बार उनके पास 2 सिक्के देने ही पड़े। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। अंत में बुढ़िया ने जीतने भी सिक्के लिए थे उन लड़कों को दे दिए और वहां से रोते रोते चली गई। उसने सबक लिया कि आज के बाद वो गुस्सा करना छोड़ देगी। इससे धन्या ने सीख ली कि गुस्सा करने से केवल नुकसान होता है। उन्होंने गुस्से को कम करने का निर्णय लिया और अब उनके गुस्से की बारीकी से संभाल रखते थे। उन्होंने समझ लिया कि हंसी और प्रेम के माध्यम से वे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकती थीं। उसकी ज्यादा लालच और ज्यादा बोलने की वजह से उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी और अब उसने सभी सारा कुछ गंवा दिया। उसके पास अब पश्चाताप करने को भी कुछ नहीं बचा। अंत में वो खाली हाथ घर को लौट गई। इस कहानी को सुनकर लड़की के माँ बाप ने बोला, महाराज अब आप ही बताइए गुस्सा को आखिर कम कैसे किया जाए। आप जो बोलेंगे हम निश्चय ही करेंगे। संत ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कम गुस्सा रखने के कई फायदे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। 1. स्वास्थ्य सुधार। ज्यादा गुस्सा रखने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गुस्से के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये सच है। ज्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देता है और ज्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़चिड़ा भी बन जाता है और एक गुस्से वाला इंसान हमेशा अंदर से बीमार ही रहता है। कम गुस्से से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। इसीलिए अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें कम गुस्सा करने की आदत डालनी चाहिए। 2. बेहतर संबंध। अधिक गुस्से से आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपने परिवार, दोस्त और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि गुस्से में हम हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं और हम प्यार भरे शब्द उन रिश्तों में नहीं बोल पाते जहां बोलना चाहिए। और जहां पे प्यार भरे शब्द नहीं, वहां पे भला रिश्ता कैसे रहेगा? क्योंकि रिश्ते प्रेम के सहारे चलते हैं। और जिन रिश्तों में प्रेम नहीं, और जिन रिश्तों में तुम प्यार से बात नहीं करोगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं, वहां पे भला रिश्ते कैसे टिकेंगे? इसीलिए रिश्ते को संभालना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो। लेकिन तुम प्यार से तभी बोलोगे जब तुम्हें कम गुस्सा आएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि तुम कम गुस्सा करो। 3. बेहतर निर्णय। कहते हैं एक अशांत मन कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता। इसलिए सही फैसला लेने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन मन तभी शांत होगा जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा। जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मन हमेशा तुम्हारा अशांत रहेगा। फिर भला तुम ही बताओ, तुम सही फैसले कैसे ले सकते हो? और जब तुम सही फैसले नहीं लोगे तो भला वह जिंदगी का मतलब क्या है? तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? इसीलिए सही फैसले हमारे जिंदगी को बनाते हैं। गुस्से में हम अक्सर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 4. मानसिक शांति। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कम गुस्सा रखने से हमारी चिंता कम होती है और हमें शांति का अनुभव होता है। ज्यादा गुस्से में होने से हम अक्सर उच्च स्थितियों में नुकसान उठाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपनी उच्च स्थिति और सम्मान बनाए रख सकते हैं। इन सभी फायदों से स्पष्ट है कि कम गुस्सा रखना हमारे जीवन को कई तरह से सुधार सकता है और हमें एक सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है। इतना सब सुनने के बाद लड़के ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि कम गुस्सा होने के कितने सारे फायदा है। आप अब कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि गुस्सा को कम किया कैसे जाए, क्योंकि अभी के लिए ये सवाल जरूरी है। फिर महात्मा ने बोला, तो सुनो। उन्होंने कहा, अभ्यास, ध्यान और चुप रहना। अगर तुम तीनों चीजों को करोगे तो तुम निश्चय ही गुस्से पर विजय पालोगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्सा करने वाले हो तो तुम बस 10 सेकंड के लिए बोलने से पहले चुप रहो। अपने मन को यही बताओ और समझाओ कि तुम 10 सेकंड तक कुछ नहीं बोलोगे। उसके बाद तुम वहां से हो सके तो चले जाओ। गुस्से में अगर तुम उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हो तो तुम निश्चय ही उस पर विजय पालोगे और बिना कुछ बोले तुम वहां जीत जाओगे। और ये तभी होगा जब तुम ध्यान करोगे और जब तुम हर दिन इस बात का प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है।
फिर उस लड़के ने महात्मा का धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उसके जीवन सच में बदल गई। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नई कहानी शुरू करते हैं। सही कहा है किसी ने, जिस इंसान के पास संतोष नहीं वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है। उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध के शिष्य थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि महात्मा क्यों फालतू की चीजों में परेशान रहते हैं। सब कुछ त्याग दिया। ना तो हमारा कोई घर है, ना कोई खाने की अच्छी चीज है, और ना ही किसी भी तरह की सुख सुविधा। इतनी सर्दी में भी हम इस पैर के नीचे ही बिना बिस्तर के सोते हैं। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें भी घर बनाना चाहिए। अपने घर से भी तो हम ज्ञान का संदेश दे सकते हैं। उसके मन में ख्याल आया कि उसे भी अपना एक घर बनाना चाहिए जिसमें आलीशान कमरे और सुख सुविधाएं हों। वो एक बार वो नगर में भ्रमण के लिए निकला था तो किसी ने उसे एक गद्दा तोहफे में दे दिया। वो गद्दा काफी आरामदायक था। उसने बोला, ये होता है असली सुख। देखो इस गद्दे पर सोने में कितना सुकून मिलता है। काश अगर एक कमरा भी ऐसे आरामदायक हो, फिर तो जिंदगी कुछ और ही बन जाए। लेकिन महात्मा है कि सुनते ही नहीं है। आखिर सब कुछ त्याग करके खुद को कष्ट पहुंचाना, ये कौन सा जीवन है। उसने विचार किया कि वह अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और पैसे इकट्ठे करेगा ताकि वो अपना घर बना सके और आराम से उसमें जीवन गुजार सके। इसी इरादे से वह अनाज और धन इकट्ठा करने के लिए वो नगरी में निकल गए, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा शुरू करी और कई लोगों से मुलाकात करते करते और अपने इस आश्रम के बारे में बताया। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। वो किसान बहुत गरीब था लेकिन फिर भी काफी उदार दिल का था। उसने महात्मा से आग्रह किया कि आप बहुत थक गए हैं, आप आज रात्रि को मेरे घर पे विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें तो आपकी बहुत अनुकंपा होगी। वो महात्मा मान गए। उसने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने उसे सारी बातें बताई। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूं और मैं अपने लिए एक आश्रम बनाना चाहता हूं। किसी विचार से मैं इस नगर में भ्रमण पर निकला हूं कि अगर मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। उस किसान ने महात्मा की बात सुनी और बोला, आप निश्चिंत रहे, हमारे गांव में बहुत से उदार और धनी लोग हैं जो आपकी मदद जरूर करेंगे। उसने महात्मा को भोजन कराया और बोला, आप चिंता ना करें, आप आज रात्रि को विश्राम करें, बाकी सुबह का कल देखेंगे। लेकिन उस किसान के घर में सिर्फ एक ही बिस्तर, एक ही चौकी थी और सोने का सिर्फ एक ही बंदोबस्त था। उसने महात्मा से आग्रह किया, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक पतली सी फर्श पर चादर बिछाई और फर्श पे लेट गया। थोड़ी ही देर में किसान जोर जोर से नाक बजाने लगा और गहरी नींद में सो गया। और यहाँ महात्मा को नींद नहीं आ रही थी। दरअसल उनकी पुरानी आश्रम में जो मोटा गद्दा था जिसको किसी ने उनकी दान में दिया, महात्मा को उस गद्दे पर सोने की आदत थी। उस गद्दे में वह आराम से सोते थे। लेकिन आज किसान की चौकी पे कोई मोटा गद्दा न था, इसलिए उनको रात भर उन्हें नींद नहीं आई और रात भर बस की किसान को देखते हैं और सोचते रहे, क्या आखिर ये कैसे निश्चिंत हो कि अपने फर्श पे सिर्फ एक पतली चादर पर नींद में सो रहा है। सारी रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह हुई। किसान उठा और महात्मा का चरण स्पर्श किया और महात्मा से पूछा कि आपको कोई रात में दिक्कत तो नहीं हुई। महात्मा ने बोला, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता, तुम बिना किसी बिस्तर के इस फर्श पर कैसे सो जाते हो? तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो यही देखकर हैरान हूं। किसान बताता है, दरअसल दिन भर में मजदूरी करता हूं और मजदूरी की शरीर में इतनी थकावट आ जाती है कि घर आते ही मुझे बस बिस्तर की तलाश होती है। मोटे गद्दे बिस्तर न भी हो तो मेरा काम चल जाता है। मैं घर आते ही खाना बनाता हूं और उसके बाद मैं कहीं भी सो जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब शरीर में थकावट हो फिर तो शरीर को कहीं भी नींद आ जाती। उससे क्या फर्क पड़ता है क्या आपके पास महल है या मोटा गद्दा है, या आप किस आप पलंग पर सो रहे हो या आप नीचे सो रहे। शरीर को तो बस आराम की आवश्यकता होती है।
किसान ने पूछा, यह गुरुवार क्या मैं आपके साथ धन एकत्र करने चल सकता हूं? मेरी इच्छा है कि आपके साथ आपके उस आश्रम बनने में मैं आपका योगदान दूं, आपके साथ मिलकर काम करूं और कुछ धन इकट्ठा करूं। तब महात्मा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने आज जो मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान मुझे आज तक नहीं मिला। आज मुझे पता चल गया इंसान के मन का असली सुख क्या है। अब मुझे किसी आश्रम और महल की इच्छा नहीं रही। इतना कहकर वो महात्मा धन दान करके वापस अपने आश्रम को लौट गए। उन्होंने जो कुछ भी धन एकत्र किया था वो गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य के पास जो भी है वो उसे स्वीकार कर लें और उसी में संतोष कर लें तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं है। वो उसका सारा सुख उसी वक्त अनुभव कर लेगा। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो उससे संतोष नहीं हो रहे। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखता है वो कभी खुद से भर पेट नहीं खा पाते। इंसान को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसी में खुश रहे, लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता और अक्सर दूसरों को देखते हुए और खुद को और ज्यादा चाहने की इच्छा एक अच्छा इंसान को कभी भी खुश नहीं रहने देती और इसी तरह से पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं? हम हमेशा दूसरों को देख के उनसे परेशान रहते हैं कि हमें इतना क्यों नहीं मिला। आखिर जिंदगी का असल दुख इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच गई है। इसीलिए कभी कभी हमें चाहिए कि हम खुद इस बारे में विचार करें कि हद से ज्यादा इच्छा कितना सही है। जो मिले हम उसमें भी तो खुश रह सकते हैं। ज्यादा लालच और हद से ज्यादा इच्छाएं अक्सर इंसान को बीमार करते हैं। हम उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं पालते हैं और जब वो चीज पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और हम चिंता करने लगते हैं। जब जीवन में संतोष ही नहीं तो फिर भला जीवन का क्या मतलब? ऐसे में तो हर दिन हम परेशानी रहेंगे। इसीलिए इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकते। जीवन का यही रहस्य है, जो मिले उसमें खुश रहना सीखो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नई कहानी शुरू करते हैं। एक काफी घने और शांत जंगल में एक गुरुकुल था। गुरुकुल में अक्सर गुरुदेव अपने शिष्य को ज्ञान, अर्थशास्त्र और हर चीज की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उनके शिष्य में एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही कमजोर था। बाकी सारे शिष्य उसे कमजोर कह के उसे उसका मजाक बनाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। वह सोचता कि आखिर मैं कमजोर क्यों हूं, मेरे अंदर क्या कमी है, आखिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गुरुदेव उसे जो कुछ भी पढ़ाते उसे कभी समझ ही नहीं पाता और ना ही उसे कोई चीज याद हो पाती थी। वह चिंतित रहने लगा कि आखिर इसका क्या समाधान किया जाए। आखिर मेरा दिमाग इतना कमजोर क्यों है, क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आता और न कोई पढ़ी हुई चीजें मुझे याद क्यों नहीं रहती। कोई भी बात गुरुदेव हमें समझाते हैं, मैं वो भी भूल जाता हूँ। क्या सच में मैं मानसिक रूप से कमजोर हूँ या बात ही कुछ और है? वो जब भी अकेला होता यही सब बात सोचकर उदास हो जाता। धीरे धीरे वक्त बदलता गया। काफी साल गुजर गए, उसकी हालत ऐसी ही रही। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तब तक उसे एक राहगीर ने देख लिया। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने बोला, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको मेरे से क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। राहगीर बोला, अरे बताओ भी कि क्या परेशानी है, क्या पता मेरे पास उसका कोई हल हो। लड़का बोला, मुझे कोई भी परेशानी है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। राहगीर बोला, लेकिन तुम ठीक दिख तो नहीं रहे, तुम तो काफी परेशान दिख रहे हो। चलो अब बताओ भी कि क्या परेशानी है। तब जाकर उस लड़के ने बोला, क्या बताऊं मैं, कितना परेशान हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो तो बस मैं ही जानता हूं। फिर उसने अपनी सारी परेशानी उसको बता दी कि उसको लगता है कि उसका दिमाग कमजोर है, उसे कुछ भी पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता और न ही उसे कुछ समझ में आता है। इसी वजह से उसके सहपाठी उसका मजाक बनाते हैं और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। राहगीर बोला, बस इतनी सी ही तो बात है। उसने बोला, इतनी सी बात है तुम्हारे लिए, मैं कितना दुखी हूं वो तो बस मैं ही जानता हूं। राहगीर बोला, दिक्कत तुम में नहीं तुम्हारे अंदर है,
उसने बोला, मतलब? राहगीर ने बताया, यहाँ से 1 कोस मील जंगल के दूसरी छोर पे एक साधु महात्मा रहते हैं। उनके अंदर इतनी जादू शक्ति है कि वह किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिस दिव्य शक्तियों की मदद से वह सब कुछ जान लेते हैं। फिर क्या था, इतना सुनते ही वह शिष्य सुबह होते ही निकल पड़ा। निकलते निकलते शाम हो गई। भूख प्यासे बेचारा तड़पने लगा, लेकिन शाम होते होते मीलों दूर सफर करके गुरुदेव की कुटिया तक पहुंचा। बेचारा इतना थक गया था, एक कदम भी चलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। शाम के बाद गुरुदेव से मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना किया और बोला, मैंने आपके बारे में किसी इंसान से सुना है। वह कह रहा था कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, आप सब कुछ जान लेते हो। फिर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आखिर क्यों आया हूं। अगर आप जान गए हैं तो कृपा करके इसका समाधान बताइए कि आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमजोर क्यों हूं। आखिर मुझे कोई भी चीज याद क्यों नहीं रहती। क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा या मैं ठीक भी हो सकता हूं? गुरुदेव उस लड़के की हर एक बात समझ गए। फिर मुस्कुराए और बोले, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं। अंदर कुटिया में गए और कुटिया में से एक कमंडल ले आए। उस कमंडल में शायद जल भरा था। उन्होंने 2 चम्मच उस कमंडल में से उसे जल पिला दिया। जल पीते ही ऐसे मानो जैसे उस लड़के के अंदर नई ऊर्जा से आ गई हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे, लेकिन थोड़ी देर में वह ठीक हो गया। गुरुदेव बोले, अब तुम चले जाओ। अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो गया है कि तुम जो कुछ भी देखोगे एक बार में तुम्हें याद हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो तुम सोच के देखो। तुम्हारे रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे पड़े होंगे, हर एक चीज का दृश्य तुम्हारे दिमाग में याद हो गया है। उसने बोला, हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे याद हो गया कि रास्ते में मैं किस तरह से आया हूँ, और रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, एक छोटी सी खाई भी थी। मुझे सब कुछ याद हो गया। गुरुजी धन्यवाद, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव ने बोला, अब तुम जाओ, लेकिन अब से जिस चीज को भी तुम्हें याद करना हो, तुम कोई भी काम करना, उस काम में अपना मन लगा देना, ऐसे जैसे तुम खो गए हो। हर एक चीज को ध्यान के साथ पढ़ना देखना, तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। वो लड़का चुपचाप गुरुजी का धन्यवाद करते हुए चला गया। उसके साथ सच में चमत्कार हो गया। वह जिस चीज को भी पढ़ता उसे याद हो जाती। अब उसका दिमाग पहले जैसे नहीं रहा, ऐसे मानो जैसे कि उस पानी ने उसके अंदर नई ऊर्जा डाल दी हो। सालों बीत गए, अब वो एक विद्वान बन गया। वर्षों बाद जब उस जंगल से जा रहा था, तब तक उसे गुरुदेव का वही कुटिया दिखाई दिया। उसने सोचा कि उन्हें गुरुदेव से मिल लिया जाए। गुरुदेव के पास जाके उनको प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और गुरुदेव उसे पहचान लिए कि वही लड़का है जिसको मैंने जल पिलाया था। गुरुदेव की हालत अब ठीक नहीं थी। वह काफी बीमार और कमजोर हो चुके थे, ऐसे मानो जैसे कि वो मरने वाले हों। उसने पूछा, गुरुदेव बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? उन्होंने बोला, हाँ पूछो। उसने पूछा कि आपने जो जल पिलाया था, आखिर में वह दिव्य जल और कहाँ मिलेगा? दरअसल मैं अपना एक गुरुकुल खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरी तरह कमजोर हो, मैं वह दिव्य जल उसे पिला दूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक राज्य की बात पता है? उसने बोला, नहीं। गुरुदेव बोले, तो सुनो। दरअसल वह कोई दिव्य जल नहीं था और न ही उसमें कोई भी खास बात नहीं थी। वह हर जल की तरह एक आम जल था। लड़का अचंभित हो गया और बोला, न ये नहीं हो सकता, आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं। गुरुदेव बोले, हाँ ये सच है बेटा, उसमें किसी भी तरह की विशेष ऊर्जा नहीं थी। तुमने उस जल को पिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आया, क्योंकि तुमने यकीन किया था कि उस जल में कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। उस दिन तुम मीलों दूर सफर करके आए थे, तुम काफी थक चुके थे और तुम्हें भूख भी लगी थी। जल की 2 बूंद तुम्हारे अंदर नए ऊर्जा का संचार कर दिया। उस जल में कोई विशेष खास बात नहीं थी। लड़के ने पूछा, फिर वो परिवर्तन और वो चमत्कार मेरे जीवन में कैसे आया? तब गुरुदेव ने बोला, देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि तुम खुद परिवर्तन करने को तैयार ना हो। तुम्हें बदलाव चाहिए था, तुम उस शक्ति से ऊब गए थे, क्योंकि बचपन से ही तुमने सिर्फ ये सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी। तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी, तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया था। इसलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते, तुम्हें ऐसा लगता कि तुम तो कमजोर हो, तो तुम्हारा दिमाग तो किसी भी चीज को याद कर ही नहीं सकता, और यही सोच तुम्हें और कमजोर बना रही थी। लेकिन जल की बूंदों ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा के यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया।
वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही नादान था। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। तब एक महात्मा यहाँ रहते थे जिन्होंने मेरी आंखों में 2 बूंद जल की डाली, जिसकी वजह से मुझे साफ दिखाई देने लगा। देखो, मेरी आंखें आज भी कमजोर हैं, लेकिन यह बात सच थी कि मैं चीजों को पढ़ नहीं पाता था। लेकिन उस जल की बूंद ने मुझे उनमें ही पढ़ने की शक्ति दे दी कि मेरी उन्हीं कमजोर आंखों से मुझे जितना भी दिखता, मैंने उतने से ही पढ़ना शुरू किया और उसी यकीन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मरने वाला हूं, इसलिए ये जल का कमंडल तुम रखो। तुम यहीं पर अपना गुरुकुल खोलो और बच्चों को शिक्षा दो। उन्हें यकीन दिलाना कि इस दुनिया में यकीन से बढ़ के कुछ नहीं है। खुद पे भरोसा होना जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुमसे बड़ा कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन होगा तो तुम हर एक चीज कर सकते हो जो किसी ने सोची नहीं होगी। सारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है और सारा खेल बस वहम का है। तुम जिंदगी को जैसा बनाओगे वैसा तुम बन जाओगे। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा करोगे, और वही सोच और वही क्रिया तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सोच और तुम्हारा कल बदलने में तुम्हारी मदद करेगी। कहते हैं ना, तुम्हारी सारी बुराइयां, तुम्हारी सारी गलतियां तुम्हारे अंदर ही हैं। तुम दुनिया में क्यों खोए हो? खुद की गलती को देखो, उन्हें दूर करो, उनमें सुधार करो। वही जरूरी है और वही सच है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नई कहानी शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक बार की बात है, एक बूढ़े इंसानों का ट्रिप हिमालय पे घूमने के लिए निकला था। सबकी उम्र 50 साल से ऊपर की थी। तब तक एक इंसान को एक महात्मा का आश्रम दिखाई देता है। उसने सुन रखा था कि हिमालय में बहुत से ऐसे महात्मा रहते हैं जिनके पास बहुत सारी बीमारियों का समाधान है। इसी इरादे से वो उनके पास जाता है। आश्रम के अंदर उसको एक महात्मा दिखाई देते हैं। जो महात्मा काफी ध्यान मुद्रा में एक पैर के नीचे ध्यान कर रहे थे। वो उनके पास जाता है और उनको प्रणाम करता है और कहता है, महात्मा बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। मैं काफी दूर से आया हूं। महात्मा कहते हैं, बेझिझक तुम पूछो, क्या बात है? वह बताता है कि मैं पेशे से एक व्यापारी हूं, लेकिन मुझे चैन से नींद नहीं आती। मैं जब भी सोने जाता हूं मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। दिमाग तरह तरह की बातें सोचता है। दिन भर भले ही कोई ख्याल आए या ना आए, लेकिन रात को सोते वक्त फालतू अक्सर ख्याल हमें परेशान करते हैं और उन विचारों में ही कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं लगते। मन में काफी उलझन रहती है और न चाहते हुए भी हमें नींद नहीं आती। एक तो दिन भर थके रहते हैं, ऊपर से रात को जब सोने का वक्त होता है तो उस टाइम भी नींद नहीं आती। अब आप इसका उपाय बताइए कि गहरी नींद का रहस्य क्या है और हम कैसे चिंता मुक्त होकर चैन से सो सकते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है इंसान के जीवन का सबसे बड़ा खुशी का राज नींद है। महात्मा ने कहा, तुम कामयाब हो या ना हो, लेकिन अगर तुम चैन की नींद ले रहे हो तो तुम जीवन में स्वस्थ हो सकते हो। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छी नींद जरूरी है। अगर इंसान सही तरीके से सो नहीं सकता तो उसकी सुबह कभी भी अच्छी हो नहीं सकती। वो सुबह सुबह तनाव में उठेगा और उसका सर भारी सा होगा। वो फिर कैसे चिंता मुक्त होकर अपने दिन की शुरुआत करेगा, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन यूं ही बेकार चला जाता है। इसीलिए अगर चैन की नींद नहीं है तो जीवन में तुम जितना भी धन दौलत या खुशियां बटोरने की कोशिश कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ सुकून नहीं आने वाला। इसीलिए अच्छी नींद जरूरी है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास अपार संपत्ति और धन होते हुए भी वो कभी भी चैन की नींद सो न सके। इसीलिए चिंता मुक्त जीवन और चैन की नींद का बड़ा ही आपस में गहरा संबंध है। ये बढ़े ही तकदीर वालों को मिलती है। उस इंसान ने कहा, महात्मा आप ही बताइए, आखिर हम कैसे चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। महात्मा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज गहरी नींद के रहस्य के बारे में बताता हूं। आशा है कि तुम जीवन में हमेशा इस बात को याद रखोगे और तुम चैन की नींद सो पाओगे। महात्मा ने कहा, क्या तुम आज रात के लिए हमारे आश्रम में रुक सकते हो? उस दिन बोला, हाँ बिल्कुल, मैं आपके आश्रम में रुक सकता हूं। रात हो गई। वो महात्मा उसे अपने आश्रम में ले गए। वो इंसान चुपचाप बैठ के उनके दिनचर्या देखने लगा। वो बड़े ही प्यार से अपने बर्तनों को धो रहे थे, फिर सब्जियों को काटे
और उन्हें चूल्हे पर पका के सादा भोजन करके बड़ी ही चैन की नींद के साथ अपनी कुटिया में जाकर सो गए। उसे भी भोजन कराया, बिस्तर दिया, हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तो ये सोच रहा था कि महात्मा इतना सादा भोजन करके कैसे चैन की नींद सो जाते हैं। देखो, हिल तक नहीं रहे। 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन वो सिर्फ महात्मा के बारे में और उनके आश्रम के बारे में ही सोच रहा कि कितना शांत आश्रम है, कितने हरे भरे पेड़ है, चहचहाती चिड़िया, सादा भोजन, सिंपल सा बिस्तर, छोटी सी झोपड़ी, और उसमें महाराज कैसे चैन की नींद ले रहे हैं। और एक हमारे पास इतना धन संपत्ति होते हुए भी सब कुछ मिलकर भी चैन की नींद नहीं आती। महात्मा ने उसे बोला था कि अगली सुबह उठूंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वो सिर्फ सुबह के इंतजार में था कि महात्मा सुबह उठेंगे और मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे। रात के 12-1 बजने वाले थे और उसे आज भी नींद नहीं आ रही थी। उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इनका आश्रम में भ्रमण ही कर लूं। इसी इरादे से वो आश्रम में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। करीब जाकर देखा तो महात्मा एकटक सिर्फ एक तरह अपना मुंह करके बड़े ही चैन की नींद से सो रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी एम शांति थी, ऐसी शांति जैसे कि कई सालों से नींद में है और वो बेफिक्र होके बिना किसी भय, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के गहरी नींद में सो रहे हो। वो उन्हें सोते हुए एकटक देखने ही लगा और फिर उसे लगा कि अब उसे भी जाके सो जाना चाहिए। लेकिन उसे रात को नींद नहीं आई और पूरी रात भर वो इंसान जागता ही रह गया। अंत में सुबह हो गई। महात्मा उठे और अपना दिनचर्या शुरू कर दिए। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब करने के बाद थोड़ा सा नाश्ता करके जब वो फ्री हुए तो उस इंसान को भी थोड़ा सा नाश्ता परोसा और उसके पास आकर आराम से बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, आपको नींद नहीं आई? हमें लग रहा है कि आप रात को सोए नहीं, हमें ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है? उस इंसान ने बोला, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं रात को सोया नहीं हूं। मैं रात भर बस इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता रह गया और मुझे नींद आई ही नहीं। महात्मा ने कहा, आप इसे खाइए, उसके बाद हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। महात्मा ने कहा, गहरी नींद का सिर्फ एक ही रिश्ता है। महात्मा ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। हमारे आश्रम में गुरु थे। वो जब भी सोते थे वो सिर्फ एक दिशा में होकर सो जाते थे, मतलब पूरी रात वो हिलते भी नहीं थे। जिस अवस्था में वो रात को सोते उसी अवस्था में सुबह उठते थे। मैं उस समय बहुत छोटा था और आश्रम में नया नया आया था। मेरे से रहा नहीं गया और एक दिन ठीक यही 12-1 बज रहे थे। मैं उनके पास गया और सवाल पूछने के इरादे से उनके पास बैठ गया। वो सो तो रहे थे लेकिन फिर भी मैं उन्हें जगाया और बोला कि महात्मा, आप ऐसे कैसे सोते हैं? जिस अवस्था में सो रहे हैं सुबह भी उसी अवस्था में उठ जाते हैं। आप रात को हिलते भी नहीं हैं, आप ऐसे कैसे सोते हैं? और आपकी इस गहरी नींद का रहस्य क्या है? आप मुझे कृपा करके इन सब चीजों के बारे में बताइए। तब महात्मा बोले, एक साधारण इंसान और एक योगी की नींद में बहुत फर्क होता है। एक साधारण इंसान की नींद और एक महात्मा की नींद, दोनों में समानता नहीं है। हम जब सोते हैं तो हम सारी चिंताओं का त्याग कर देते हैं। हम बस सिर्फ सोने के इरादे से यहां पर लेट जाते हैं। हम मन में फालतू ख्यालों को लाते ही नहीं। आध्यात्मिक नींद और एक साधारण नींद, दोनों में बहुत फर्क है। एक साधारण इंसान का कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब वो सोता है उस वक्त भी काम में होता है। जब वह ध्यान करता है उस वक्त भी वो काम के बारे में सोचता रहता है। उसके विचार कभी रुकते ही नहीं। अब जिसके विचार ही नहीं रुकेंगे वो भला जीवन में शांत कैसे हो सकता है? जीवन के आखिरी पल में भी वो कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। देखो, सोचना मन का स्वभाव है, लेकिन हर वक्त सोचना इंसान को बीमार कर देता है। इसीलिए इंसान को सही से नींद नहीं आती। लेकिन जब इंसान चिंता मुक्त होता है तो उसका मन हल्का होता है और जिस अवस्था में होता है वो उसी अवस्था में सो जाता है और उसी अवस्था में उठता भी है, ठीक एक छोटे बच्चे के समान। और उसके सुबह काफी ताजगी के साथ, एक ऊर्जा के साथ शुरू होती है और वो कभी नहीं थकता। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उन बातों को ध्यान से सुनो। सोने का सही तरीका में से सबसे पहली बड़ी गलती होती है वो है तुम्हारा शयन कक्ष, यानी सोने की एक खास जगह। शयन कक्ष का मतलब यह है कि हमें जहां सोना होता है हम वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे बातें करते हैं, वहीं पे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग उस शयन कक्ष को भी एक आम जगह मान लेता है। तुम बस ये बात सोचकर देखो, मान लो तुम्हें एक ऐसा कमरा दिया जाए जिसका उपयोग सिर्फ सोने के लिए किया जाए। जैसे ही तुम सो के सुबह बाहर निकलो
उसके बाद तो दरवाजा को बंद कर दिया जाए। उस कमरे में बस एक आरामदायक एक चटाई बिछाई हो, पीने के लिए ठंडा पानी हो, और उस रूम में और उस कमरे में तुम सोने के बाद दोबारा दिन में कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। तुम उस कमरे में तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम्हारा सोने का वक्त होगा, यानी रात को। रात को तुम्हें उस कमरे की चाबी दी जाए। तुम सोचो कमरे में जाने से पहले तुम्हारी सारी चीजें ले ली जाएं, सिर्फ कपड़ों के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। अब तुम उस कमरे में क्या करोगे? जाते ही तुम्हें उस कमरे में नींद आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। इसीलिए सोने की जगह का सिर्फ नींद के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए। तभी दिमाग को लगेगा ये जगह सिर्फ सोने के लिए ही बनी है, और जैसे तुम उस जगह पे जाओगे तुम्हें तुरंत नींद आ जाएगी। दूसरी ओर सबसे बड़ी गलती, नियमित नींद काल यानी सोने के समय को निर्धारित करो। मुझे पता है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में टाइम से सोना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समय से सोएं। जब समय से सोएंगे नहीं तो समय से हम कैसे उठ पाएंगे? इंसान के शरीर को खुश रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए एक नियमित टाइम के लिए नींद जरूरी है, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी हेल्प करता है, और तुम बिना टाइम के सोते हो, बिना टाइम के उठते हो, तो फिर भला सही से नींद कैसे आएगी? तीसरी गलती, एक निश्चित तय समय पर रात को सोना और एक तय समय पर सुबह उठना आपको आपके शरीर के स्वाभाविक सोने व जागने के क्रम से तालमेल बनाने में मदद करता है। ज्यादातर लोगों को 6-8 घंटे सोने की आदत होती है, इसलिए अपने सोने और जागने के समय को निश्चित कर लें। दिन में सोना अनिद्रा को बढ़ाता है, अतः इससे बचें, और अगर बहुत जरूरी हो तो दिन में कम समय के लिए सोएं। क्या आपको ध्यान है कि 20 मिनट का ध्यान आपको 8 घंटे की नींद से भी अधिक गहरा विश्राम दे सकता है? खुद नियमित ध्यान को आजमाएं और बदलाव को अनुभव करें। 20 मिनट आंख बंद कर बैठकर ध्यान के बाद न केवल आप पुष्प के जैसे ताजा अनुभव करेंगे, बल्कि रात की नींद की गुणवत्ता में भी सुधार का अनुभव करेंगे। स्क्रीन टाइम, आजकल के दौर में हर कोई सोशल मीडिया चलाता है और हर कोई फोन देखते देखते ही सोने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीजें गलत है। रात का वक्त सिर्फ सोने के लिए बना होता है, इसीलिए रात के वक्त में ज्यादा रोशनी आंखों को अक्सर भ्रमित करती है। इसीलिए ज्यादा फोन देखना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम एक काम करना, तुम कभी फोन की जगह कोई किताब को पढ़ते पढ़ते सोने की कोशिश करना। तुम देखोगे तुम जैसे ही किताब खोलोगे तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। इसीलिए ये एक अच्छा उपाय हो सकता है कि तुम फोन की जगह किताब को पढ़ते पढ़ते सोने की आदत डालो। ये तुम्हारी ज्ञान के साथ सोने में भी बहुत हेल्प करेगा। रात को सोते टाइम फोन चलाना यानी बीमारियों को दावत देना, इसीलिए यह सबसे बड़ी गलती और बहुत बड़ी खतरनाक आदत है। इससे तुम बचो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही खान पान, आजकल के समय में लोग कुछ भी खा लेते हैं, जो मन में आता है बाहर की चीजें खरीद के खा लेते हैं। उन्हें नहीं पता, लेकिन ये चीजें भी सही से ना सोने में जिम्मेदार है। तुम फालतू की चीजें खाओगे जो पाचन क्रिया में काफी दखल अंदाजी करती है और जिसे शरीर सही से पचा नहीं पाते। इसीलिए सोने के कम से कम 3 घंटा या 4 घंटा पहले तुम्हें भोजन कर लेना चाहिए, वो भी सादा भोजन और उचित भोजन। तुम फालतू की चीजें खाओगे तो भला कैसे तुम्हें नींद आएगी? और जब तक पेट पाचन क्रिया कर रहा होता है तब तक तुम भला कैसे सो पाओगे? इसीलिए इस बात का भी तुम ध्यान रखो। तुम हल्की चीजें, हर्बल चीजें, आयुर्वेदिक चीजें खा सकते हो जो तुम्हारे पेट के लिए हल्का हो। ज्यादा हैवी या ज्यादा मसालेदार भोजन करके तुम कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि जब तक वो पाचन क्रिया समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी। और नींद आ भी गई तो सुबह को तुम्हारा पेट खराब हो सकता है। आपको अपने भोजन का समय ठीक करना होगा, विशेष रूप से सांझ के भोजन का। पाचन तंत्र की अपनी एक प्राकृतिक लय है जो शाम को धीमी हो जाती है। देर से भोजन करने से पाचन तंत्र पर जोर पड़ता है और शरीर को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जबकि उस समय उसे आराम करना चाहिए। उत्तेजक आहार से बचें। शाम के समय हल्का और आसानी से पचने वाला सात्विक आहार ही लें। दूध, मक्खन, फल, सब्जी और अनाज पाचन तंत्र के लिए सौम्य होते हैं और निद्रा के लिए सहयोगी भी। इसीलिए इन बातों का ध्यान दो कि सोते वक्त कभी भी मसालेदार या ज्यादा हेवी भोजन करके मत सो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। अगर तुम यह क्रिया 21 दिन तक लगातार अपना लेते हो तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा दिनचर्या बदल रही है और तुम आराम की नींद ले पा रहे हो। माहौल ऐसा बनाए जिसमें आपको आसानी से नींद आ जाए।
आपके आराम करने वाले कमरे का आपके लिए शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपके कमरे का तापमान, रोशनी और शोर सभी पूरी तरह नियंत्रित होनी चाहिए, जिससे आपके सोने के कमरे का वातावरण आपकी अच्छी नींद लेने में सहायक बने। सांस के प्रति सजगता एक अच्छी शुरुआत है। अपना समय लेते हुए सांस के प्रवाह को देखें। बैठे हुए या लेटे हुए अपनी आने व जाने वाली सांसों को ध्यान से देखें। सांस के साथ रहें और देखें कि कब वह शरीर में प्रवेश कर रही है और कब बाहर आ रही है। धीरे धीरे सांस लेने और सांस छोड़ने का समय आराम के साथ बढ़ाते जाएं। अपने मन व भावनाओं पर हो रहे प्रभावों को देखें। चीजों को जाने देना सीखें और अपनी सांस के द्वारा उत्पन्न हुए क्षेत्र में रहें। सांस का शरीर के सभी तंत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर के विभिन्न तंत्रों के प्रति सजग होना, साथ ही मन व भावनाओं के प्रति सजग होना और सभी अंत तंत्रों का संतुलन ही तनाव मुक्ति का आधार है। सांस को विश्राम के लिए प्रयोग करने से मन में बढ़ा हुआ तनाव निकलने लगता है और विचार धीमे होते जाते हैं। सभी तंत्रों पर शांतिमय होने व तालमेल बैठने का प्रभाव होता है, जो नींद को बेहतर बनाता है। वो इंसान ने महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपने घर को चला गया। उसने शुरुआत में उसे दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे इन सारे गतिविधियों को अपने जीवन में उसने शामिल कर लेने से उसे सच में गहरी नींद की अनुभूति होने लगी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नई कहानी शुरू करते हैं। उस नौजवान ने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, मेरी मदद करो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं न चाहते हुए भी गलत दिशा की तरफ जा रहा हूं। मेरी जिंदगी में मेरा कोई काबू नहीं है और मैं अपने आप को ही बर्बाद होते हुए देख रहा हूं। मेरे मन में अनावश्यक विचार हमेशा चलते रहते हैं। मैं जब भी कोई काम करने बैठता हूं तो मेरा उस काम में मन लगता ही नहीं है। मैं उस काम को कितना भी करने की कोशिश कर लूं, लेकिन उस काम के दौरान मेरा मन किसी और ख्यालों में डूबा रहता है। चाहे मुझे पढ़ाई करनी हो या किसी काम में ध्यान लगाना हो या फिर वो किसी भी तरह की कोई भी काम क्यों ना हो, मेरे हाथ पैर शरीर तो उस काम को करते हैं, लेकिन मेरा मन कहीं दूर किसी ख्याली भावनाओं में खोया रहता है। मेरे जिंदगी में बड़े सपने हैं। मैं सोचता हूं कि ये करूंगा, वो करूंगा और किसी भी तरह से जीवन में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाता। अब आप ही बताइए, इस समस्या का क्या हाल है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान रहता था। जो किसान मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसका काम था डेली नदी से रेत को निकाल के उसके बालू यानी रेत को ले जाकर बाजार में बेचना, और उस काम को वो सदियों से करता आ रहा था और वहीं उसकी रोजी रोटी थी। एक समय की बात है, वो किसान एक बार नदी से रेत निकाल रहा था। तब तक उसने देखा कि एक लड़का नदी किनारे बैठ के जोर जोर से रो रहा है। किसान को समझ में नहीं आया और वो चुपचाप उस लड़के के पास गया और उससे बोला, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूं? उस लड़के ने कहा, नहीं, तुम मेरी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। किसान बोला, अरे दुखी मत हो, तुम बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैं हर वो संभव कोशिश करूंगा जिससे तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं। उस लड़के ने बोला, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूं, मैं परेशान नहीं हूं। किसान ने आखिरी बार कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी अगर मर्जी नहीं तो तुम मत बताओ, मैं यहां से चला जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक बार मेरी बात मानकर तुम्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम बताओ, वरना मैं जा रहा हूं। लड़के ने तब कहा, दरअसल मेरे माँ बाप मुझे बेकार और नालायक समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। वो हर दिन मुझे सुनाते रहते हैं, क्या तू पढ़ता नहीं है? किसी काम को ढंग से नहीं करता, स्कूल जाता है तो कहीं और घूमने चला जाता है। अब बताओ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं स्कूल जाता हूं, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं, मैं कहीं और घूमने निकल जाता हूं तो उसमें मेरी क्या गलती है? जहां मन लग रहा है मैं मन को लगा रहा हूं, तो इसमें भला बेकार बोलने का क्या वजह है?
अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है, मैं पढ़ाई तो कल भी कर सकता हूं, मैं मेहनत कल भी कर सकता हूं। तो इसमें बोलने वाली क्या बात? किसान मुस्कुराया और बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। उस किसान उस लड़के को नदी के बीचों बीच नाव में बैठा कर ले गया और बोला, अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लड़के ने कहा, यहां पे दिखाई देने वाली क्या चीज है? ये तो साधारण सा बस एक नाव है, पानी है, और तुम मुझे बीच में लेकर क्यों आए हो? किसान ने कहा, तुम आसपास के माहौल को देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। लड़के ने फिर कहा, कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर किसान ने अपनी नाव में से उससे रेत उसके हाथ में देता है और कहता है, तुम इस रेत को अपने हाथों में जोर से पकड़ के दिखाओ और इसका और ध्यान रखना कि हाथ से ये रेत बिल्कुल गिरे मत। अगर नदी के किनारे तक तुम रेत को बचा लेते हो तो तुम्हें इनाम में कुछ मिलेगा। लड़का बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इस रेत को हाथ से गिर ही नहीं दूंगा। किसान नाव को जोर जोर से चलाने लगा और धीरे धीरे दूसरी छोर पर पहुंच गया। अब किसान ने कहा, तुम अपने हाथ खोल कर दिखाओ उससे। लड़के ने जैसे हाथ खोला देखा, उसके हाथ में रेत नहीं थी ही नहीं, सब गिर चुकी थी। वो आश्चर्यचकित रह गया, बोला, ये कैसे हुआ? मैंने तो मुट्ठी को बहुत जोर से बंद किया था, इसमें से तो रेत के निकलने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर आखिर ये कैसे हुआ? क्या तुम कोई जादूगर हो? ये रेत कहां चली गई? किसान मुस्कुराया और बोला, ये रेत कहीं नहीं गायब हुई, तुम्हें पता नहीं लगा कि धीरे धीरे कब तुम्हारे हाथ से निकल गई, और तुम कितना भी टाइट पकड़ने की कोशिश कर लो, ये रेत ऐसे ही निकल जाती है। लड़का बोला, मतलब? किसान ने कहा, दरअसल यह रेत नहीं, यह समय है जिसको तुम कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम पछताओगे। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम इस रेत को गिरने ना दो तो मैं तुम्हें इनाम में कुछ दूंगा, लेकिन अब नहीं। मैंने पूछा था कि तुम बताओ तुम्हें नदी में क्या दिखाई दे रहा, तो तुमने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम अपने आप में इतनी खो गए हो कि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि तुम जिस नाव में बैठे हो उस नाव के अंदर बेशकीमती सोने थे। तुम्हें भी वो सोना मिल सकता था। जीवन अनमोल है, कुछ करो या कुछ न करो, तुम कुछ समझो या ना समझो, लेकिन वक्त बेशकीमती है और वक्त धीरे धीरे हाथ से निकलता जाता है और अंत में पछतावा के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आता। तब महात्मा ने उस लड़के से पूछा, अब बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तब उस नौजवान ने कहा, महात्मा, आप ये मुझे कहानी क्यों सुना रहे हैं, और इस कहानी से भला मेरा क्या लेना देना? वो मुस्कुराए और बोले, लेना देना है, क्योंकि जीवन की दौड़ सबकी एक जैसे ही होती है। अब मैं जो तुम्हें 10 आदतों को बताने जा रहा हूं, तुम उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वो 10 आदतें हैं जो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाती है और तुम्हें आगे बढ़ाने से रोकती है। अगर तुम मेरे 10 आदतों को सुधार लेते हो तो तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हें इनके बारे में पता ही नहीं तो तुम चाह के भी अपने जीवन को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए तुम्हें इन बातों को गौर से सुनना होगा। 10. समय की कद्र न करना। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास समय बहुत है, क्या फर्क पड़ता है, मैं इस काम को कल भी तो कर सकता हूं। आज परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यही चीज इंसान को और बर्बादी के रास्ते ले जाती है। जो काम कल करना है उसे आज ही करने की आदत डालो, उसे तुरंत ही खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि सच ये है कि कल नाम की कोई यहाँ पे चीज नहीं होती। कल मतलब हम खुद को बहाना देकर अपने आप को मेहनत से बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए समय की कद्र करना सीखो, समय की इज्जत करो, क्योंकि समय से बढ़ के अनमोल चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम समय की कद्र करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें महसूस होगी कि तुम दुनिया में कितने कीमती हो। जितना ज्यादा समय कीमती है उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा मेहनत। अपने समय को मेहनत पर लगाओ, अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ और उन चीजों को देखने में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाती है, न कि फालतू काम करके और फालतू की चिंता करके और उन बातों को सोच के जो हुआ ही नहीं। नंबर 9, जरूरत से ज्यादा नींद। लोग यही गलती करते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। ना कोई सोने का टाइम होता है, ना कोई जगने का टाइम होता है। जब मन करता है सोएंगे, जब मन करेगा उठेंगे,
और यही चीज उनके शरीर को कमजोर करती है और वो बीमार पड़ते हैं। वो जब सुबह उठते हैं तो उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती। वो सुस्त होकर उठते हैं और सुस्त होकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके सोने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता। और जिनका कोई सोने का टाइम डिसाइड नहीं होता, उनकी जिंदगी ऐसे ही खाली खाली सी लगती है। वो सुबह देर से उठते हैं, इसलिए उनका शरीर सारा दिन थके थके और बीमार सा रहता है। इसीलिए एक नियम बनाओ कि टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा और हर काम को टाइम पे खत्म करूंगा। महात्मा ने बोला, कम से कम तुमको 6 से 8 घंटा रात में सोना जरूरी है, क्योंकि 6-8 घंटे की पूरी नींद तुम्हारे दिमाग को तरोताजा करती है और तुम्हें जिंदगी जीने में एक नई ऊर्जा देती है। लेकिन निर्धारित करना है कि तुम्हें कब सोना है और कब जागना है, कि तुम्हें 6-8 घंटे की नींद पर्याप्त मिले। लेकिन ध्यान देना, ज्यादा सोना हानिकारक है। 8 सही खान पान न करना। हमें लगता है कि अभी नई उम्र है, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी खाओ, जिंदगी को ऐश करके जियो और बेफिक्र रहो। लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी। जंक फूड, बाहर के वो खाने जो हमारे शरीर को, तुम्हारे पेट की, तुम्हारे पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हें तो उनसे जितना दूर हो सके दूरी बनानी चाहिए। इनका इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए, या तो बिल्कुल ही खाना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने, जंक फूड, ये तो पेट को खराब करते हैं और तुम्हारी पाचन क्रिया भी कमजोर होती है, जिसका असर तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन बाद में जब तुम्हें बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हें चीजें नहीं खानी चाहिए थी। तब तुम पछताओगे और तब तुम्हें शायद ये बात समझ में आए कि काश मैंने उस समय अपना खान पान उस टाइम सही कर लिया होता, तो आज इसे नौबत नहीं आती, आज मैं बीमार नहीं होता और आज मुझे दवाइयों में या फिर अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाने नहीं पड़ते। इसीलिए वही खाना खाओ जो सेहतमंद है, जो फायदेमंद है और जिससे तुम्हारे शरीर में ताकत मिले और जो शरीर के लिए सही हो, क्योंकि इंसान के शरीर से बड़ा जरूरी कुछ भी नहीं है। अगर इंसान का शरीर सही है तो वह इस दुनिया को जीतने में वो खुद सक्षम है, लेकिन जब शारीरिक सही नहीं तो तुम भला और काम को कैसे सही से कर पाओगे और तुम कैसे जिंदगी को सही से जी पाओगे। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। नंबर 7, व्यायाम न करना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। खान पान के साथ व्यायाम भी शरीर के लिए जरूरी है। हमें लगता है इसकी खास क्या जरूरत है, मैं तो बाद में कर लूंगा, लेकिन नहीं। पुराने जमाने में शुरू से ही इन सब का नियम बनाया गया था कि तुम्हें प्रातः काल उठना है, सबसे पहले शरीर को साफ करना है, उसके बाद तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना है। वे हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है और साथ ही साथ हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है और हम बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। व्यायाम से हम शरीर फिट रहता है, क्योंकि साइंस भी इस बात को मानती है। इसीलिए तो हमें नियमित कम से कम आधे घंटे व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम आधा घंटा शरीर को देते हो तो तुम निश्चय ही देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम आधा घंटा हर दिन व्यायाम करो, व्यायाम के अलग अलग क्रियाएं करो, तुम्हारे अंदर बदलाव दिखाई देगा। 6, अनुशासनहीनता। ये सही बात है। जिंदगी में जिसकी अनुशासन नहीं, उसे बर्बाद होते देर नहीं लगती, और अनुशासन हर इंसान के लिए जरूरी है। अनुशासन सबके लिए जरूरी है। 6, तुम सोचो, अगर तुम्हारे शहर में कोई ट्रैफिक लाइट ना हो, सबको अपने मन से आजादी दे दी जाए कि तुम्हें जैसे मर्जी जाऊं, जैसे मन आओ, ना तुमको हेलमेट की जरूरत है, ना तुम्हें किसी भी तरह की चीज की आवश्यकता है, सब अपने मन के मालिक बन जाए, फिर भला वो शहर में क्या होगा? उस नौजवान ने कहा, फिर तो हर जगह हादसे ही होंगे, वाहन आपस में भिड़ जाएंगे और लोग लड़ाइयां करते फिरेंगे। महात्मा ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम्हारे शरीर में कोई नियम कानून या अनुशासन नहीं, तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन आपस में लड़ते रहेंगे और आखिर में कोई नहीं जीतेगा और अंत में नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए अनुशासन जरूरी है। तुम अपने आप को अनुशासन में रखो कि कौन सा काम तुम्हारी सही है, कौन सा काम गलत है। देखो, मन चंचल है, मन तुम्हें भटकाएगा और मन तुम्हें सही रास्ते पर जाने से रोकेगा। इसीलिए अपने इंद्रियों काबू में रखो और उन चीजों के प्रति कभी आकर्षित मत हो जो तुम्हें बर्बाद करती है। इसीलिए जो चीजें बुरी है, जो चीजें गलत है, उनका त्याग करना, उनके तरफ आकर्षित ना हो ना, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और जो इस बात को नहीं समझ पाता, वो हमेशा खुद को मुसीबत में ही डाल लेते हैं। 5,
कोई गोल न होना। जिंदगी में जिसका कोई रास्ता नहीं वो भला आगे कैसे जाएगा। जिंदगी में जिसके पास कोई मंजिल नहीं वो भला रास्ते पर चलकर भी क्या करेगा। तुम ही सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें सीधे रास्ते में जाओ, तुम कहां पहुंचोगे। अगर तुम्हारे मन में कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो तुम क्या करोगे। इसीलिए जिंदगी में एक गोल के साथ चलना जरूरी है। फिर तुम्हें पता होगा कि कहां पहुंचना है, तुमको कहां रुकना है और तुम्हारी मंजिल क्या है। तब सफर का आनंद आता है। इसीलिए जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें यह बनना है, ये करना है। तो हमारा यही लक्ष्य है और तुम्हारी यही मंजिल है, और उस मंजिल के लिए जी जान लगा दो। चाहे जो भी हो, तुम्हें हर हाल में उसे पाना है। और सबसे बड़ी बात, कभी हिम्मत मत हारो। जब तुम्हारे पास एक लक्ष्य होगा तब तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आएगा। तुम हर दिन उसके लिए काम करोगे, हर दिन उन्हें मुश्किलों से निकलने के नई नई योजनाओं बनाओगे, और यही चीज तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिनके पास मंजिल नहीं वो अपने समय को, अपने दिन को ऐसे बर्बाद करते हैं, लेकिन जिनके पास मंजिल है वो हर दिन उसके लिए काम करते हैं। 4. ज्यादा आराम करना। ये सही बात है, ज्यादा आराम इंसान को बीमार कर देता है। इसीलिए शरीर को ज्यादा आराम मत दो। देखो, एक जिंदगी में बात हमेशा याद रखना, तुम शरीर को जितना आराम देते हो शरीर तुमसे उतने आराम मांगती है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, शरीर को मुश्किल में डालो और शरीर को मुश्किल काम को करने पर मजबूर करो। क्योंकि तुम शरीर को जितना आराम दिलाओगे ये उतना ही आलसी बनता जाएगा, और आलस इंसान का बर्बाद कर देता है। आलस ही इंसान का सर्वनाश कर देता है। इसीलिए तुमको आलस से बचना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए नए रिस्क लेनी चाहिए। तुम सोचोगे कि इससे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। जब तुम नई नई मुश्किलों का सामना करते हो तब तुम्हारी लाइफ में एक नई दिशा मिलती है। 3. ज्यादा सोचना की बीमारी। ये सही बात है, किसी काम को करने के लिए विचार जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा विचार और हद से ज्यादा चिंता अक्सर जिंदगी के लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए ज्यादा विचार और ज्यादा सोचने की आदत तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। जो होगा वह होकर रहेगा। तुम ज्यादा अपने पास्ट के बारे में मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ और आगे क्या होगा। इन सब पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, और ना ही इस वक्त इस सब पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए बस मेहनत करो, खुद पर यकीन रखो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। सोचने से कामयाबी नहीं मिलती। 2. खुद पर यकीन न होना। तुम्हें लगता है कि इसे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम जानकर इस बात को हैरान हो जाओगे कि जिस इंसान की जिंदगी में खुद पर यकीन नहीं है, उसे वो कितना भी मेहनत कर ले, उसके मन में हमेशा डर लगा रहता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, यह काम मैं कर पाऊंगा या नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिंदगी में खुद पर यकीन करना सीखो, और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत पे भरोसा करो कि तुम ये काम कर सकते हो। खुद को ही साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता है कि तुम उस काम को कर पाओगे। अगर तुम खुद पर ही यकीन ही नहीं करोगे तो तुम दुनिया में कैसे जीतोगे। इसीलिए अपनी मेहनत पे और खुद पे यकीन होना जरूरी है। अपने लिए जीना सीखो। देखो, जिंदगी में अगर तुम्हें सब कुछ मिल भी जाएगा और सब कुछ तुम बना भी लोगे और तुम सफलता के रास्ते पे चल भी पड़ोगे, लेकिन ये बात सच है, यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जो कुछ भी करोगे अपने लिए, तुम जो कुछ बनोगे अपने लिए, जो कुछ भी सीखोगे अपने लिए, और हर हाल में तुम्हारा दोस्त बस तुम ही हो। इसलिए खुद से दोस्ती करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता और ना ही कोई किसी की मदद करने वाला है। इसीलिए इस बात को तुम कभी मत भूलो और तुम हर परिस्थिति में अकेले चलने की आदत डालो, अकेले रहना सीखो और अकेले मेहनत करना सीखो, क्योंकि ये जरूरी है और ये सच है। ये सारी बातें सुन के उस नौजवान के जीवन में बहुत परिवर्तन आया और वह पूरी तरह से बदल गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नई कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। शहर में एक नवयुवक अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि वह कामयाब होना चाहता था, लेकिन वह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका मन उसको अपना गुलाम बना रखा था।
उसके मन में हमेशा 1000 विचार चलते रहते थे और जब भी वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में अनावश्यक विचार आ जाते थे। जब वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में बाजार की बातें, गाने, फिल्में और अन्य विचार आते थे। बाजार की बातें, गाने, फिल्म में वो सारी चीजें जो उसे देख रखी थीं, वो सब उसका दिमाग में आती। मन बार बार घूमने को कहता कि यार पढ़ाई छोड़, किताब को बंद कर और चल कहीं और चलते हैं। जैसे ही वह किताब खोल के थोड़ी देर पढ़ता, उसके मन में अचानक ये सारे फालतू के ख्याल आने लगते, जैसे उसका मन उसे पढ़ने से रोक रहा हो। मन कह रहा है कि चल बाहर घूम के आते हैं, चल बाहर कुछ मस्ती करके आते हैं, और यही चीज उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। ये विचार उसे पढ़ने से रोकते और उसके ध्यान को भटकाते, जिससे वह कभी भी ध्यान से पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता था। इस वजह से उसका ध्यान विचलित हो जाता था। एक दिन उसके दादा ने उसे बताया कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो उनके पास जाओ और अपनी समस्या उन्हें बताओ। उन्हें निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम चुपचाप वहां चलो क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है। वह नवयुवक महात्मा के पास गया और देखा कि महात्मा नदी के किनारे ध्यान में लगे हुए हैं। उसने महात्मा के पास बैठकर कहा, महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूं, अब आप भी मेरी जिंदगी बचा सकते हो। लेकिन महात्मा अपनी आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, लेकिन महात्मा की आंखें नहीं खुली। उसने फिर महात्मा से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। थोड़ी देर बाद महात्मा ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे उससे क्या लेना देना। उस नवयुवक ने कहा, अजीब बात है, मैं तो आपके पास बहुत दूर से आया हूं और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा, हां, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तुम्हारी समस्या तुम्हारे अंदर है, मुझे वह तो दिख नहीं रही। अगर सच में तुम्हारे पास परेशानियां हैं तो एक काम करो। महात्मा ने कहा, ठीक है, फिर तुम उस परेशानियों को मेरे पास ला कर दो। नवयुवक ने कहा, यह क्या बात हुई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, कैसे वह परेशानियों को आपके पास ला कर दूं, यह तो हो ही नहीं सकता। महात्मा ने कहा, जब तुम वह विचार लाकर दे ही नहीं सकते तो इसका मतलब है कि वह विचार तुम्हारे अंदर है। नवयुवक ने कहा, महात्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या समझाना कहते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं परेशान रहता हूं, मेरा मन चिंतित रहता है, मैं कभी किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता और जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं, मन में अनावश्यक विचार आ जाता है और मेरा मन भटक जाता है। महात्मा ने कहा, चलो नदी में ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उस दिन नदी में ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, मुझे बांस, पानी और काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहा है। महात्मा ने कहा, तुम नदी के अंदर जाओ और देखो, नदी में से एक सफेद पत्थर उठाकर लाओ। लड़का नदी के बीच गया और सफेद पत्थर ढूंढने लगा, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें सफेद पत्थर दिखाई दे रहा है? लड़का ने कहा, हां, मैं उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद महात्मा ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि वो पत्थर सफेद मुझे मिल क्यों नहीं रहा। महात्मा उसके पास गए और उसके सर को पकड़कर नदी में कुछ पल के लिए डाल दिया। लड़का बिल्कुल घबरा गया, डर गया और मानो उसकी मौत हो जाएगी। फिर महात्मा ने उसे बाहर निकाल दिया। महात्मा ने कहा, यह क्या तरीका है? क्या आप मुझे मारना चाहते हो? महात्मा ने कहा, अब तो मुझे बताओ कि जब तुम नदी में अंदर थे तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा था? लड़का ने कहा, महात्मा, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जिसके सिर पर मौत नाच रही हो वो भला किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता है? मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं इस पानी से बाहर निकलूं और अपनी जान को बचाऊं। मेरे दिमाग में और कोई भी ख्याल नहीं था। महात्मा ने कहा, यह सबक है। ध्यान का यही फल है कि जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चलेगा, तभी तुम उस एक विचार पर ध्यान कर पाओगे। जब तुम पत्थर को ढूंढ रहे थे, तब तुम्हारे मन में सिर्फ वही विचार था।
आसपास की चीजों के बारे में भी तो सोच रहे थे, इसलिए तुम्हें पत्थर नहीं मिल रहा था। यहां देखो, ये रहा सफेद पत्थर, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारा सिर पानी में डाला, तुम्हारी जान पर बन आई या नहीं? अब तुम्हारे मौत करीब थी, इसलिए तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। कैसे भी करके मेरी जान बच जाए। उस समय तुम्हारे दिमाग में अपनी जान बचाने के अलावा और कोई भी ख्याल नहीं था। यही ध्यान है, यानी एकाग्रता। मतलब सिर्फ एक समय पर एक चीज के बारे में सोचना। देखो, हमारा दिमाग सिर्फ एक समय में एक काम के लिए ही बना है। हमारा दिमाग एक समय में दो काम सही से नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे मन में कोई और ख्याल ना आए, क्योंकि जब कोई और ख्याल आएगा तब आप कोई भी एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सकते। यही चीज पढ़ाई के साथ भी होता है। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो पाओगे। इतना सुनकर वह लड़का समझ गया कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए फोकस का होना जरूरी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ काम पर फोकस करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। फिर उसने महात्मा से पूछा, महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि मैं कामयाब होने के लिए वह कौन नियम अपनाऊं जो मेरी जिंदगी में काफी मददगार साबित हो। तब महात्मा ने कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम खुद को बनाते हो। मतलब तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी सीखते हो, जहां भी जाते हो, हर वो चीज तुम्हें सबक सिखाती है। और तुम जैसे माहौल में रहते हो वैसे तुम बन जाते हो। हम अपनी भविष्य का खुद निर्माण करते हैं। जिंदगी में सफल होना आसान नहीं है। जब इंसान सफलता के रास्ते पर चलता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, और कुछ रुकावटें इंसान खुद बनाता है। इसलिए कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान को नहीं चाहिए। आओ इस बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, जिसमें सबसे पहला नंबर 1 है, एक लक्ष्य को निर्धारित करो। ये बात सही है, जिस इंसान के जीवन में एक लक्ष्य नहीं, वो अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं तुम्हें कहूं कि तुम मार्ग में आगे चलो, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताऊं तुम्हें कहां तो आगे चलना है। तुम खुद ही सोच के देखो, तुम कहां तक आगे चलोगे। तुम चलते चलते थक जाओगे, क्योंकि जब तुम्हें मंजिल नहीं पता तो तुम भला कहां पहुंचने की कोशिश करोगे। और तुम अपने दिमाग को क्या बताओगे कि तुम कहां जा रहे हो और तुम्हारी मंजिल क्या है। इसीलिए मंजिल यानी एक लक्ष्य का होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास लक्ष्य होता है तो तुम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो, और तुम थकते भी नहीं हो, और तुम हर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। इसीलिए एक लक्ष्य जरूरी है जिसमें तुम दिन रात काम कर सको, वो लक्ष्य जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दें। इसलिए खुद से सवाल करो कि तुम किस लिए पढ़ना चाहते हो, तुम किस लिए आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी भी यही चीज तुम्हें कामयाब बनाएगी। नंबर 2, समय की अहमियत को समझो। ये बात सही है, जो लोग जीवन में समय की महत्वता को नहीं समझते, समय कभी भी उनके हक को नहीं समझता। इसलिए समय की कद्र करना सीखो। फालतू के कामों में, फालतू की बातों में, फालतू की उन चीजों में समय को कभी बर्बाद मत करो जिनसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने लक्ष्य को मेहनत से लगाओ, अपने लक्ष्य को अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ, और अपने लक्ष्य को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे ले जाएं। फालतू की वो लोग जो हमेशा रास्ते के रुकावट बनाते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, उन लोगों से दूर रहो, तभी तुम्हारी भलाई है। नंबर 3, सवेरे उठने की आदत डालो। रोज सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में गजब की ऊर्जा होती है। साथ ही उस समय दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, जिस कारण उस समय की गई पढ़ाई हमेशा याद रहती है। इतना ही नहीं, इस समय पढ़ते समय कठिन से कठिन सवालों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना भी जरूरी है। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 7-8 घंटे की नींद आवश्यक है। ये सब बात सही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस मुहूर्त में माहौल बिल्कुल शांत होता है। तुम सुबह उठकर ध्यान क्रिया करके पढ़ाई कर सकते हो। तुम
देखोगे कि तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम्हें याद रहेगा और वो जीवन भर तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त वरदान है। 4. अच्छी सोच रखें और खुद को प्रेरित करें। हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें और खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छी सोच से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई काम करने में कठिनाई महसूस हो रही है तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में जरूरत होती है खुद को प्रेरित करने की। खुद को प्रेरित करें कि कोई भी काम असंभव नहीं है और उस कार्य को करने का प्रयास करें। चूंकि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना भी मुमकिन नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति जब दिमाग केंद्रित न हो और मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो अपने माता पिता और अभिभावक से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहें। विद्यार्थी जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। खुश रहने से आप न केवल अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। दरअसल जो भी लोग हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। वहीं एक मुस्कान के साथ अगर आप दूसरों से मिलते हैं तो उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नई कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार के बारे में बताया जाता है कि वहां हिमालय की गोद में एक अत्यंत पवित्र स्थान पर एक साधु ने अपनी तपस्या शुरू की और वहां से कभी नहीं गए। उन्होंने तपस्या करते करते कई 100 साल बीता दिए और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जिसे उनकी अगंभीर ध्यान और आत्मसमर्पण की प्रतीक्षा कर रही थी। उस साधु के पास अपार ज्ञान और अद्वितीय शक्ति थी जिसने उन्हें अनन्य बना दिया था। उनकी आत्मा का विशाल सागर था और उनकी आंखों में विश्व की सृष्टि की अद्वितीयता की झलक थी। वे उस स्थान का हिस्सा बन गए थे जैसे हर पत्थर और पैर उनके साथ बोल रहे हों। एक बार एक युवक यात्री अपने आत्मा के शोध में हिमालय के ऊंचे शिखर पर यात्रा कर रहा था। उसने सुना था कि इस खंडहर में एक अत्यंत शक्तिशाली साधु बसे हुए हैं जिनके पास अपने प्रश्नों के उत्तर हैं। उसने तय किया कि वह उस साधु के दर्शन करेगा, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। वो निकल तो गया था, लेकिन साधु तक पहुंचना इतना आसान अभी नहीं था। रात हो गई। दूर दूर तक न कोई इंसान न कोई जानवर। अब उसे डर लगाने लगा। वो रात को एक गुफा में छुप कर बैठ गया और अगले दिन फिर से सफर पर निकल गया। चलते चलते वो बहुत थक गया था, लेकिन अभी भी दूर दूर तक उन महात्मा का नामो निशान नहीं था। अब वो बीमार पड़ने लगा था। उसने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया था। अंत में वो बेहोश होकर वाही पर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। वो फिर चलने लगा। युवक आगे चलते हुए वह आखिरकार साधु के आश्रम पहुंचा। वह देखा कि साधु अकेले एक छोटी गुफा में बैठे हुए थे। उनकी आंखों में अज्ञात विश्व की अद्वितीयता की झलक थी। वो बहुत शांत थे और उसे एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। युवक ने आदर से साधु के पास जाकर उनसे कहा, आदरणीय साधु जी, मैं आत्मा की खोज में हूं। कृपया मुझे ज्ञान दे और मेरा मार्गदर्शन करे। लेकिन महात्मा ने कहा, तुम यहां से जितना जल्दी हो सके चले जाओ। ये जगह तुम्हारा लायक नहीं है। तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम कभी ठीक नहीं रह सकते, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वो लड़का महात्मा से आग्रह किया, हे महात्मा, नहीं, ऐसा न बोले। मुझे यहाँ से नहीं जाना। मुझे आपसे राज जानने हैं। कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन महात्मा ने उसे फिर चले जाने को बोला। वो लड़का महात्मा के हाथ पैर पे गिर के याचना करने लगा कि हे महात्मा, मुझे यहाँ से जाने को मत बोलिए। मैं बड़ी ही मुश्किल से बहुत दूर से आया हूँ। मैंने गुस्से में अपना घर छोड़ दिया क्योंकि वहां पे मुझे कोई नहीं समझता था। इसीलिए अब आप ही मुझे बताइए। मेरी जिंदगी भी बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा कोई नहीं है। महात्मा ने कहा, यह तो अच्छी बात है। अगर तुम अकेले हो, तुम अकेले दुनिया जीत सकते हो। तुम अकेले ही परिपूर्ण हो। तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अकेले रहना नहीं आता। अकेले कैसे रहते हैं आप ही बताइए। महात्मा ने कहा, अकेले रहने में बहुत शक्ति है। अकेले रहने की ताकत को जो इंसान समझ जाता है वह इस दुनिया को जीतने की शक्ति रखता है। साधु ने आत्मा की गहराई में डूबे हुए युवक को देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी आत्मा एक अद्भुत सागर है
जिसमें विश्व की सारी ज्ञान और सत्यता छिपी हुई है। यह सागर तुम्हारे अंतर्मन की गहराई में बसा हुआ है। इसे पहचानने के लिए तुम्हें ध्यान और तप की आवश्यकता है। जब तुम अपने आत्मा को पहचानोगे तो सारे जगत का ज्ञान और सत्यता तुम्हारे पास होगा। युवक ने पूछा कि फिर आप ही बताइए, मैं कि शुरुआत कैसे करूं? महात्मा ने कहा, पहले तुम सब्र करो और तुम मेरे से थोड़ी दूर पे एक कुटिया बनाकर रहो, लेकिन तुम्हें मुझसे 1 महीने तक बात नहीं करनी। तुम 1 महीने में जो भी अनुभव करोगे तुम उसे अगले महीने मुझे बता सकते हो। इतना सुन के वो लड़का उनके कहे अनुसार उनसे थोड़ी दूर पे एक कुटिया बनाकर रहने लगा। अभी वो शुरुआत में नया नया था, इसीलिए उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। वो अपने घर वालों को याद करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद रही थी, कैसे वो लोग उसका ख्याल रखते थे, उसे खाने को देते थे और उसे कभी भी दूर नहीं होना देना चाहते थे। वो सोचा कि महात्मा के पास जाकर उस चीज का उपाय पूछे, लेकिन उसे महात्मा की बात याद आ गई कि उसे 1 महीने तक उनके पास नहीं जाना है। वो लड़का जैसे तैसे ध्यान करने लगा। धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजर गया, लेकिन अभी भी वो अकेले रहने से वंचित था। उसका मन बार बार घबरा रहा था। वो जब भी ध्यान करने बैठता उसे घबराहट होने लगती। उसका मन बेचैन हो जाता सर, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। अब उसे महात्मा से दूर रहने की आदत हो गई थी, लेकिन अकेले रहने की आदत अभी भी उसके मन में घर वालों की याद आ ही जाती थी। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। अब वो अपने अंदर ध्यान से चीजों को समझने लगा था। युवक ने साधु के शब्दों को गहराई से समझने का प्रयास किया और फिर उसने उनके पास से चलकर अपनी आत्मा की खोज में निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबे समय तक चली, लेकिन वह कभी नहीं हारा। उसने अपनी चेष्टा को बढ़ाते हुए ध्यान का अभ्यास किया और अपने अंतर्मन की गहराइयों में समाहित होने का प्रयत्न किया। रात्रि के अंधकार में वह ध्यान में लिप्त होकर बैठा रहता, अपनी सांसों को ध्यान में ले लेता। वह न सिर्फ अपने आत्मा की उपस्थिति महसूस करता, बल्कि उससे उसके अंतर्मन की गहराई में छिपी अनंत ज्ञान का भी अनुभव करता था। युवक की आत्मा ने धीरे धीरे उसके अंतर्मन की दुर्लभ रहस्यमय औरों को प्रकट किया। वह देखने लगा कि संसार की सृष्टि, परमात्मा की अद्वितीय शक्ति और सारे जीवों की एकता की अद्भुतता का रहस्य उसके सामने खुल रहा था। उसने साधु के उपदेश का स्वागत किया और अपने अंतर्मन के अद्वितीय सागर में डूब गया। धीरे धीरे उसके ज्ञान और संवेदनशीलता में वृद्धि हुई और वह अब संसार के रहस्यों को समझने और उसके साथ मिलकर जीने की कला सीख रहा था। जिन विशाल समय के लिए उस साधु ने तप किया था, उस युवक ने कुछ ही दिनों में उसी अद्वितीय ज्ञान और शक्ति को प्राप्त कर लिया था। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी, ज्ञान से परिपूर्ण थी। फिर उसने महात्मा से पूछा, अब काफी वक्त हो गया है, अब आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लड़के ने कहा, अब मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अकेले रहने के क्या फायदे हैं। तब महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें अकेले रहने कुछ फायदे बताता हूं। तुम इस बातों को ध्यान से सुनना हो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारा मन बार बार भागता है, क्योंकि मन को अकेले रहना पसंद नहीं, इसीलिए मन चंचल है। लेकिन जो अगले रहे हैं ये आदत डाल लेते हैं या नहीं, अपने मन को अपने साथ रखना सीख लेते हैं। ये मन उनके लिए हर एक चीज करता है। 1. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की अधिकता होती है। वह अपने निर्णयों पर पूरी तरह से निर्भर होता है और अपने जीवन को अपनी मर्जी से चलाता है। उसे किसी भी समय, किसी भी कार्य के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उसका जीवन उसके स्वाधीनता और निर्भरता की भावना में वृद्धि होती है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने विचारों, मान्यताओं और मूल्यों को पुनर्विचार करने का समय मिलता है। वह अपनी प्राथमिकताओं के लिए स्पष्टता से निर्णय लेता है और अपने जीवन को संचालित करता है। स्वतंत्रता की यह भावना व्यक्ति को अपनी स्थिति पर पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होता है और अपने प्रयासों में समर्थ होता है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। वह अपने रोजाना के कामों और जीवन के क्षेत्रों में स्वायत्त रूप से प्रबंधन करता है और अपनी क्षमताओं का विकास करता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी सक्षमता और निजी शक्तियों पर विश्वास होता है।
वह अपने आप में स्थिर और मजबूत महसूस करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होता है। 2. स्वाधीनता की भावना। अकेले रहने से व्यक्ति को स्वाधीनता की भावना महसूस होती है। वह अपने विचारों, अभिवृत्तियों और दृष्टिकोण पर पूरी तरह से निर्भर होता है और अपने जीवन के हर क्षण को अपने नियंत्रण में रखता है। स्वाधीनता की यह भावना व्यक्ति को अपनी स्थिति पर पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होता है और अपने प्रयासों में समर्थ होता है। स्वाधीनता की भावना व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता की कीमत को समझने में मदद करती है। वह खुद को अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार समझता है और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को खुद से समझने का अवसर प्रदान करता है। अकेले रहकर व्यक्ति अपनी पसंदीदा गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और अपने मन की शांति और सुख की खोज में निकल सकता है। वह अपने आप के साथ समय बिताने के माध्यम से अपने स्वास्थ्य और आत्मिक विकास का ध्यान रख सकता है। स्वाधीनता की भावना व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मार्ग को चुनने की क्षमता प्रदान करती है। वह अपने करियर, रिश्ते और सपनों के प्रति अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और स्वतंत्रता से जीने का आनंद उठाता है। स्वाधीनता की भावना व्यक्ति को स्वतंत्रता के लाभों का अनुभव कराती है, जैसे कि स्वतंत्रता का आनंद और खुद पर निर्भर रहने का आत्मविश्वास। वह अपने जीवन के हर पहलू को अपनी पसंदीदा तरीके से अनुभव करता है और खुद के साथ संतुष्ट और पूर्ण महसूस करता है। 3. शांति और स्थिरता। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने आत्मिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। वह अपने आप के साथ बसते हैं, जिससे उन्हें अधिक शांति और संतुलन की अनुभूति होती है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ समर्पित होने का समय मिलता है। वह ध्यान में रहकर अपने आत्मा की गहराई को समझने में सक्षम होता है। यह उसके मन को शांति और स्थिरता की दिशा में ले जाता है। अकेले रहने से व्यक्ति को स्वयं के साथ उपयुक्त समय बिताने का मौका मिलता है। वह अपने मन की आवाज को सुनते हुए अपनी पसंदीदा गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और इससे अपनी मानसिक स्थिति में सुधार देख सकता है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू पर स्वामित्व प्राप्त करता है। वह अपने मन की ऊर्जा को अपने उत्कृष्टता के लिए उपयोग करता है और इससे उसका जीवन साधनात्मक और संतुलित होता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी आत्मा की उच्चता और गहराई में जाने का अवसर मिलता है। वह अपने आत्मा के साथ उसकी संवाद बढ़ाते हैं और इससे उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। शांति और स्थिरता की अनुभूति से व्यक्ति को अपने जीवन के हर पहलू पर संतुष्टि मिलती है। वह अपने आत्मा के साथ सच्चाई और पूर्णता की अनुभूति करता है, जिससे उसका जीवन अधिक खुशहाल और स्थितिगति से भरा होता है। 4. स्वस्थ मानसिक स्थिति। अकेले रहने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है। वह अपने आत्मा के साथ संवाद करता है, जिससे उसकी चिंताओं और तनाव को कम किया जा सकता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने आप के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। वह अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को स्वीकार करने का समय निकाल सकता है। यह उसके मानसिक स्थिति को स्थिर और सुधार करने में मदद करता है। स्वतंत्र और अकेले होने के कारण व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति को समझने और उस पर नियंत्रण पाने का अवसर मिलता है। वह अपने मन की ऊर्जा को सक्रिय और सकुशल तरीके से प्रवाहित करता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए समय मिलता है। वह अपनी चिंताओं और दुविधाओं को समझता है और उन्हें हल करने के लिए स्थिर मन से प्रयास करता है। स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति को अपनी पसंदीदा गतिविधियों में लिप्त होने का समय मिलता है। ये गतिविधियां जैसे कि ध्यान, योग, शिल्प, संगीत, लेखन आदि मानसिक संतुलन और सुख के लिए उत्तम हो सकती हैं। अकेले रहकर व्यक्ति अपने आत्मा के साथ शांति और स्थिरता की खोज में निकल सकता है। यह उसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उसे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर बनाता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत गहराई का परिचय होता है। वह अपने असली स्वभाव और प्राथमिकताओं को समझता है और इससे अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जीने की क्षमता प्राप्त करता है। इस प्रकार हिमालय की गोद में बसे एक अद्वितीय साधु की तपस्या और ज्ञान ने उस युवक के जीवन को एक नई दिशा दी और उसे असीम सफलता की ओर ले जाया। उसने अपने आत्मा के साथ एक अद्वितीय संबंध बनाया और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में सफलता की राह का मार्ग हमारे अंतर्मन में ही छिपा होता है। ध्यान और तप से हम अपने आत्मा के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर यात्रा की शुरुआत और सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, अपने आत्मा की ओर। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नई कहानी शुरू करते हैं। जंगल के बीच में एक बुढ़िया रहती थी। कहते थे उस बुढ़िया को बहुत ज्ञान था, उसे हर चीज के बारे में पता था और दूर दूर से लोग उस बुढ़िया को ढूंढने और उससे मिलने आते थे, लेकिन वह शायद ही बुढ़िया किसी से मिल पाती। वो किस्मत वाला ही होता जिससे बुढ़िया की मुलाकात होती है। एक समय की बात है, एक बार शहरी लड़का उस बुढ़िया को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ा। उसने सुना था कि बुढ़िया कहती थी कि शब्दों में जीवन को बदलने की ताकत होती है। वो उसी का जवाब पाने के लिए उससे मिलना चाहता था। निकलते निकलते शाम हो गई और वो थक गया। 2 दिन लग गए, लेकिन जंगल के एक छोर से उस छोर तक उसे कोई भी आश्रम नहीं दिखा। आखिरकार अंत में उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने देखा कि उसमें एक लाइट जल रही है। वो वहां पे गया तो देखा कि वहां पे सिर्फ एक लड़की थी। उसने लड़की से बोला कि क्या आप वही बुढ़िया हो? लड़की ने कहा नहीं, वो मेरी माँ है, लेकिन वो वहां पे है नहीं। उसने कहा कि मुझे उस बुढ़िया से मिलना है, मुझे उसके बारे में बताओ। लड़की ने उसे 3 टोकरियां दी और कहा तुम इसे लेकर जंगल की सीधी दिशा में चले जाओ और कहीं भी मुड़ना मत। उस टोकरी में से एक काफी आकर्षित सुगंध आ रही थी। लड़के ने पूछा आखिर इस टोकरी में है क्या और इसमें से इतनी सुगंध क्यों आ रही है? उसने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी माँ मिले तो उनको तुम ये जरूर से दे देना। उसने बोला ठीक है, कहाँ इसे लेकर तुम सीधे चलते रहो, लेकिन याद रखना ये सफर आसान नहीं है। रास्ता जैसा भी हो तुम बस चलते रहना। तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें सीधी दिशा में चलना होगा। रास्ते में विपत्तियां आएंगी, लेकिन तुम हमेशा सच बोलना। उसने कहा ये क्या बात है, हमेशा सच बोलना? आखिर मुझसे रास्ते में कौन मिलने वाला है? उसने कहा मुसीबतें। लड़की ने समझाया कि शब्दों में बहुत ताकत होती है जिसे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। उसने कहा ये एक मजाक की बात है, शब्दों से भला जीवन का कोई कैसे बदल सकता है? उसने पूछा कि तुम बढ़िया से क्यों मिलना चाहते हो? उसने बताया कि वही जो तुम कह रही थी, जो तुम अभी बोला कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है। ये कैसे होता है, मुझे इसके बारे में बताओ। फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम इस टोकरी को लेकर सीधे जाओ, लेकिन रास्ते में मुड़ना मत, और कोई भी मिले तो तुम हमेशा सत्य बोलना। बस याद रखना, हर मुसीबत पे बस तारीफ करनी है और सच बोलना है। लड़का निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे गहरी खाई दिखाई दी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है। वह नीचे उतरा, एक टोकरी गिर गई। उस टोकरी को निकालने के लिए और खाई में कूदा और ऊपर आया तो देखा कि एक शैतान खड़ा था जो उसे मर कर खाना चाहता था। शैतान ने बोला कि तुम भी मुझे ये टोकरी दे दो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शैतान ने पूछा आखिर ऐसा क्या है इस टोकरी में? उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे बूढ़िया से मिलना है। चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो बूढ़िया से मिलकर ही रहेगा। उसने शैतान से बोला कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा कैसे बुरा होगा? तुम मेरा भला क्या बिगाड़ लोगे? तुम तो बहुत छोटे हो और मैं खूंखार शैतान। तब तक उसे लड़की की बात याद आ गई। उसने याद आया कि सिर्फ तारीफ करनी है और सच बोलना है। सच का तो पता नहीं, लेकिन उसने सोचा कि चलो तारीफ कर दूं। मुझे वैसे भी नहीं पता इस टोकरी में क्या है, तो भला मैं इसे कैसे बता सकता हूं किस टोकरी के अंदर क्या है? इससे तो अच्छा है कि मैं इसकी तारीफ कर दूं। लड़के ने उस शैतान की तारीफ करना शुरू कर दी। उसने बोला तुम बड़े बलवान, धीर और खूबसूरत दिख रहे हो। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम खूनी हो और तुम किसी का शिकार कर सकते हो। उस लड़के ने उस शैतान की बहुत तारीफ करी। शैतान प्रसन्न हुआ और उसे वहां से जाने दिया। वो शैतान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और लड़का भी धीरे धीरे आगे निकल गया। लड़का जैसे ही आगे निकला, अब शाम हो गई। उसके मन में सवाल थे कि आखिरकार इस टोकरी में ऐसा क्या है जो उस लड़की ने मुझे दिया? कुछ बात तो होगी।
लड़के के समझ में कुछ आता इससे पहले रात हो गई और वहीं पे पैर के नीचे विश्राम करने लगा। वो गहरी नींद में सो रहा था। वो काफी थक गया था, इसलिए उसे नींद आ गई। वो सोया ही था कि पैर के ऊपर से एक सांप उसके नीचे आते हुए दिखाई दिया। सांप उसके सामने बिल्कुल आकर बैठा हुआ था। उसकी आंख खुली, वो बिल्कुल डर गया। सांप ने कहा, तुम डरो मत, तुम मुझे बस ये बता दो, किस टोकरी में मेरे खाने कोई चीज है? उसने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई खाने की चीज नहीं है। तब तक फिर उसे उसकी की बात आई कि झूठ नहीं बोलना और सिर्फ तारीफ करनी है। उसने कहा, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता कि इस टोकरी में है क्या है। दरअसल उस टोकरी को देख हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता था, क्योंकि उसमें से एक सुगंध आ रही थी और उस सुगंध की वजह से हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। लड़के ने सोचा कि यह अभी भी तारीफ करनी है, इसीलिए उसने सांप की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने सांप से कहा, तुम तो इच्छाधारी नाग प्रतीत होते हो। सांप तो अचंभा हुआ कि मैं इच्छाधारी कैसे हो सकता हूं। उसने कहा, नहीं, मेरे इच्छाधारी नाग नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा सांप हूं। तुम्हारे टोकरी से खुशबू आ रही है, इसलिए मुझे लगा कि इसमें कोई खाने की चीज है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। लड़के ने कहा, नहीं, कुछ बात तो है। पक्का तुम इच्छाधारी नाग हो? सच बताओ, इसके पीछे क्या है? और क्या बात है, तुम इतनी खूबसूरत और आकर्षित सांप हो, तुम्हें भला इच्छाधारी नाग क्यों नहीं हो? सांप अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और बोला, चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, तुम आगे बढ़ सकते हो। वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके मन में अभी भी सवाल था कि आखिर स्टोरी के अंदर ऐसा क्या है जिसको, जैसे कि सुगंध इतनी तीखी है और इसकी तरफ हर कोई आकर्षित हो रहा है। कुछ बात तो है, कहीं ये बुढ़िया बेवकूफ तो नहीं बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी वजह से मैं फंस जाऊं, क्या बात हो सकती है? यही सोचते हुए आगे बढ़ चला। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला। थोड़ी देर बाद उसे बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया को देखकर खुश हो गया कि चलो शुक्र है, अब तो मिल गई। बुढ़िया उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उसके हाथ में टोकरी थी। बुढ़िया ने उसे टोकरी मांगा और तब लड़के ने सबसे पहले पूछा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि टोकरी में ऐसा क्या है, आखिर ये खुशबू की चीज की आ रही है। बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें इसका जवाब बाद में दूंगी, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हें क्या जानना है। लड़के ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं इतनी समस्या में और इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए कैसे कैसे बचते आया हूं, वो तो मैं ही जानता हूं। इसीलिए पहले तुम मुझे बताओ कि इस टोकरी में ऐसी क्या खतरनाक चीज है जिसमें से ऐसी खुशबू आ रही है। बुढ़िया ने कहा, अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि तुम्हारे क्या सवाल है और तुम क्या जानना चाहते हो। लड़के ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि शब्दों में आखिर कितनी ताकत होती है। तुमने कहा कि शब्दों की ताकत बहुत है, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति है, लेकिन वो कैसे? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम इतनी दूर से सफर करते हुए आ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इतनी छोटे से बात का और ये तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला? लड़का बोला, नहीं, ये हम क्या मजाक है। बुढ़िया ने कहा, दरअसल तुमने जिनको जवाब दिया, क्या तुमने देखा कि तुमने जैसे ही उनसे तारीफ करी, तुमने उनसे जैसे बात करी, तुम साथ वैसे होते गए। तुम सोच के देखो, अगर तुम उस राक्षस को सच बता दिए होते, लेकिन तुम्हें सच तो पता ही नहीं था, लेकिन तुमने सिर्फ उसी की तारीफ करी, यानी तुमने उसके लिए अच्छा बोला और अच्छा बोल देने से ही वो खुश हो गया और उसने तुम्हें जाने दिया। यानी तुम्हारे शब्दों में इतनी ताकत है, अगर तुम चाहो तो तुम वहां पे मर सकते थे और अपनी जान से हाथ धो बैठते, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने ही तुम्हें जीवन दान दिया और तुम आगे तक बढ़े। वो सांप भी चाहता था, तुम्हें मार सकता था, और वो चाहे तो वो भी तुम्हें खा सकता था, लेकिन फिर भी तुमने उसकी तारीफ करी, उसके लिए अच्छा बोला, इसीलिए तो वहां से बच गए। सोच के देखो, अगर तुमने किसी के बारे में भी झूठ बोला होता, या तुमने किसी के बारे में भी कुछ गलत बात बोली होती, या तुम लड़ने के बारे में सोचते, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाते और न ही तुम जित पाते। अब मैं तुम्हें बता रही हूं कि सच बोलने के और शब्दों में कितनी ताकत होती है। तुम इस बात को सुनो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इस टोकरी में क्या है और ये खुशबू किस चीज से आ रही है। पहले तुम मुझे सही सही बताओ कि तुम्हें जीवन में अगर कामयाबी मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? उसने पूछा। कामयाबी मिल जाए, इससे आपका क्या मतलब है? बुढ़िया ने बोला, मतलब कि अगर तुम्हें ढेर सारा धन दौलत मिल जाए और अगर तुम कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओ तो तुम खुद को कैसे देखोगे और तुम क्या करोगे? लड़का कहा,
अगर ऐसा कुछ मेरे जीवन में होता है, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं ऐसा करूंगा क्यों? बुढ़िया ने बोला, तुम बस सोच के देखो, सोचने में क्या जाता है? सोचने से तुम चीज हो, कल्पना करोगे और तुम उसे महसूस कर सकते हो। तुम बस मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया घूमना चाहूंगा, इन पहाड़ों, नदियों, शहरों और हर वो चीज और हर वो सच्ची जगह पे घूमना चाहूंगा जो घूमने लायक है, और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है। तभी उसका ध्यान आता है और वो अचानक से सदमे में चला जाता है और कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं घूमूं और कैसे? बुढ़िया ने जवाब दिया, अगर सिर्फ सोचने मात्र से तुम्हारे अंदर उस काम को करने की हिम्मत आ रही है तो भला सोच के देखो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो फिर क्या होगा? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम करते हैं और वैसा हम बन जाते हैं। जो हमारी सोच है हमारी भविष्य का निर्माण करती है और वैसे ही हम होते जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कुछ पाने के लिए या कुछ बनने के लिए सबसे पहले हमें सोचना जरूरी है। हमें चाहिए कि उस बारे में सोच के हमें दिन प्रतिदिन उस पर काम करना जरूरी है। अगर हम काम करेंगे तभी हमें परिवर्तन दिखेगा, और परिवर्तन गलतियों से मिलता है और अनुभव उसी को कहते हैं। इसीलिए तुम सोचो, कल्पना करो, उसके बारे में मेहनत करो, तभी सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी जो तुम चाहते हो। मेरे गुरु की एक कहानी है, वो मैं तुमको सुनती हूँ। ये तुम्हारा मार्गदर्शन जरूर करेगी। मेरे गुरु बड़े ज्ञानी और भले इंसान थे। वे हमेशा लोगों की मदद करते और उन्हें समझाते थे कि शब्दों की ताकत कितनी है। एक दिन उन्होंने गांव के लोगों को एक चुनौती दी। तुम हमेशा कहते रहते हो कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है, शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है। ये क्या मजाक लगा रखा है? अगर शब्दों में सच में जीवन बदलने की ताकत है तो तुम उसके बारे में कुछ साबित करके दिखाओ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊंगा जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। यदि तुम इसे पूरा कर पाओगे तो मैं तुम्हें बड़ा तोहफा दूंगा। वे एक बड़े पत्थर के पास ले गए और उस पत्थर पर एक चिट्ठा लिख दिया। चिट्ठा में लिखा था, यह भारी पत्थर उस स्थान तक ले जाओ जहां तुम्हारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लोगों ने सोचा, ये क्या बेकार की बात लिखी है। फिर भी इनाम के लालच में सभी लोग उस पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगे, पर वह बहुत भारी था और किसी ने भी उसे उठाने में सफलता नहीं पाई। एक छोटे बच्चे ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आप यह कैसे कर सकते हैं। क्या यह सच है कि यह पत्थर हमारे दुखों का समापन करेगा? हम इसको कैसे लेकर जा सकते हैं? महात्मा ने हंसते हुए कहा, बेटा, इस पत्थर का उद्देश्य तुम्हें यह बताना है कि जब तुम सच्ची निश्चितता और ईमानदारी से किसी काम में जुट जाते हो तो तुम्हारी ताकत कितनी होती है। अगर तुम इस पत्थर को उठा सकोगे तो यह सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन अगर तुम अपनी निश्चितता के साथ खड़े हो तो तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। इस पर उस छोटे बच्चे ने फिर से पत्थर की ओर देखा और अचानक उसने देखा कि उस पत्थर को उठाना मुमकिन है। उसने अपनी सारी ताकत और ईमानदारी का उपयोग करके पत्थर को उठा लिया। दरअसल वह एक पत्थर की आकृति थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था। लेकिन वो देखने में इतना बड़ा था जैसे कि वो बहुत भारी हो। लोग जोर तो लगा रहे थे, लेकिन उनके मन में बात बैठी हुई थी, ये पत्थर बहुत भारी है, और वह चाहकर भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। वो जोर तो लगाते, लेकिन के मन में बार बार ये चीज आती थी, ये पत्थर हिलने वाला नहीं है और ना ही ये कहीं जाने वाला है। क्यों? ये पत्थर बहुत भारी है। लेकिन सिर्फ उस शब्दों की ताकत से उसे समझ लेने से वो पत्थर हल्का हो गया। ये सारी चीजें और सारा बस हमारे मन का है और कुछ भी नहीं। जीवन में हम जिस काम को बहुत ही मुश्किल समझते हैं, जिसे हम बहुत असंभव समझते हैं, हमें ये लगता है कि ये बहुत ही असंभव है, इस काम को हम कर नहीं सकते, लेकिन सच में वो सिर्फ मन का वहम है और हम चाहते हुए भी उस काम को कर नहीं कर पाते। महात्मा ने उसे एक बड़ा तोहफा दिया और कहा, बेहद शक्तिशाली और सच्चे शब्दों की ताकत को समझने के लिए तुम्हें यह चुनौती दी गई थी, तुमने उसे पूरा किया है। अब यह तोहफा तुम्हारे उस संघर्ष की प्रतिबिंब है जिसे तुमने जीता है। सफलता पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिन्हें अक्सर सफल लोग अपनाते हैं। ये नियम उन्हें उनके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं और उन्हें अपने सपनों को हासिल करने की सिद्धि तक पहुंचाते हैं। अंत में ये लड़के ने पूछा कि वो सब तो ठीक है,
मैं समझ गया, लेकिन अगर इस टोकरी में है क्या? बुढ़िया ने कहा, दरअसल इस टोकरी में कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ खास फूल है जो मैंने अपने संध्या बंधन के लिए मंगवाए थे। ये फूल यहां नहीं मिलते। इन फूलों में इतनी सुगंध है कि सबको आकर्षित कर लेते हैं और इन फूल की जिज्ञासा ही तुम्हें यहां तक लेके आई है। उस लड़के को सारे सवालों के जवाब मिल गए और उसने उससे बूढ़िया का धन्यवाद कहा और वहां से खुशी खुशी चला गया और अपने जीवन में कामयाबी के रास्ते पर निकलने लगा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।